सत्संग शुरू करता हूँ। कैसे मैं गुरुजी से जुड़ा। उस टाइम पे मेरे ख्याल से इतनी ना समझ थी, ना इतना कुछ ज्ञान था कि गुरुजी कौन है, गुरुजी क्या है। बट हमेशा जब भी गुरुजी के बारे में सुना किसी से भी, तो मेरे ख्याल से मैंने उनका मजाक ही उड़ाया कि आप किन गुरु से जुड़ गए हो या किन की बातें सुनते हो। और यही लगता था कि क्यों लोग गुरु से जुड़ते हैं। और मतलब मेरी मेंटालिटी यही होती थी हमेशा कि गुरु की क्या नीड है जिंदगी के अंदर, और जो भी मांगता है मेरे ख्याल से वो पागल ही होता है। बट लाइफ में ये नहीं पता था कि हम भी उन पागलों में से एक हो जाएंगे जो गुरुजी के पास आने लगेंगे और गुरुजी का आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे। जब मैं गुरुजी से जुड़ा तो उस टाइम पे मैंने मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं मांगा था, और एक ग्रुप देखा था जिसके अंदर एक रात को मैं ऐड हुआ और अगली रात से सबके आवाज मैसेजेस आने लग गए, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। मैं अगले दिन जब उठा तो मुझे लगा यार ये लोग क्या करना चाहते हैं जो पूरी रात सिर्फ जय गुरुजी लिखते हैं और इसके अलावा इन्होंने कुछ लिखा है। उसके बाद मैंने गुरुजी के बारे में जाना, गूगल पे पढ़ा, बुक्स कुछ मेरे को मिल गई थी, उधर से मैंने पढ़ा। और जब मैं पढ़ता रहा फिर मेरे को समझ आया कि गुरुजी कौन है। बट और ऐड भी मैं उस ग्रुप में ऐसे हुआ था कि एक रात मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू गुरुजी को मानता है। मैंने कहा हाँ मैं मानता हूँ, बट मैं मानता नहीं था गुरुजी को बिल्कुल भी उस टाइम पे, ना मुझे पता था गुरुजी कौन है। बट उसने कहा कि तू मंदिर भी जाता है। मैंने कहा मैं तो सब जगह गया हूँ। तू सत्संग गया? मैंने कहा हाँ मैं गया हूँ। तेरे को मैं ग्रुप में डाल दूं? मेरे को नहीं पता, मेरे अंदर से आवाजें आ रही थी हाँ डाल दे। और उस टाइम से मैं डाला। मेरे ख्याल से आज इतना लंबा टाइम हो गया। अगर हम सोचें कि गुरुजी के साथ कि कैसे जुड़े या हम थे जुड़ने वाले, तो मेरे को लगता है कि हम कोई भी नहीं थे। गुरुजी ही आपको बुलाते हैं हर टाइम। गुरुजी आपको आगे बढ़ाते हैं कि अपनी तरफ खुद खींचते हैं। अगर हमें ये लग रहा है किसी लाइफ में कि हम गुरुजी के पास खुद जुड़ सकते हैं, हम गुरुजी के पास खुद पहुंच सकते हैं, तो मुझे लगता है हमारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है कि हम ये सोच रहे हैं कि गुरुजी के पास हम खुद जा सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं बड़े मंदिर गया था। बड़े मंदिर जब मैं गया तो इवेंचुअली वहाँ पे एक लेडी मेरे पास आई और उसमें उन्होंने मुझे एक गुरुजी का स्वरूप दिया हाथ में छोटा सा, और उन्होंने बोला कि ये आप ले लो। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा अब इसके पीछे, मैंने जब देखा तो उसके पीछे एक कोटेशन लिखी हुई थी, तेरा इंतजार खत्म जा तेरा कल्याण कीता। तो हमें शायद पता भी नहीं होता जब हमें गुरुजी मंदिर बुलाते हैं या कुछ भी काम ऐसे करवाते हैं तो हमारे कितने कष्ट और कितने दुख काटते जाते हैं। तो ऐसी जब मैं पहले गुरुजी के पास जाया करता था तो मैं गुरुजी से हमेशा यही पूछता था कि गुरुजी इतनी बारी मंदिर क्यों बुलाते हो, या इतनी बारी सत्संग में सेवा क्यों कराते हो। इतने सारे लोग हैं जो हमेशा यही सोचते हैं कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे या हम सत्संग नहीं जा पा रहे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ओवर ही जा रहा हूँ, या मैं ओवर ही क्योंकि मंदिर अगर मेरे ख्याल से 5 दिन खुलता था तो मैं 5 दिन जाता था। जैसे मर्जी करके मंदिर पहुंचना होता था, कोई ना कोई किसी को बोलना या खुद पहुंच जाना, या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेना, मेट्रो में चले जाना, कुछ भी करना, गुरुजी के पास इतना खिंचाव होता था कि नहीं गुरुजी के पास जाना है, शब्द बानी से पहले पहुंचना है, मंदिर खुलने से पहले पहुंचना है और जाके बाहर बैठ जाया करते थे। बट धीरे धीरे गुरुजी ने समझाया कि मंदिर जितनी बारी आप जा रहे हो, जितनी बारी भी आप सत्संग में जा रहे हो, गुरुजी आपके कोई ना कोई कष्ट काट रहे होते हैं। और हर एक चीज का एक रीजन गुरुजी ने समझाया कि सेवा भी गुरुजी ने मुझे जब दी, जब मैं पहले बहुत सेवा मांगा करता था, गुरुजी मुझे सेवा दीजिए, मुझे मंदिर में सेवा करनी है, मुझे सत्संग में सेवा करनी चाहिए। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मुझे सेवा मिलती गई, सत्संग में भी सेवा मिलती गई। कभी ये सोच नहीं पाया कि इतना प्रॉम्प्ट, इतनी इनकी वेलोसिटी अच्छी कैसे होती जा रही है हर चीज की। बट गुरुजी को पता था कि गुरुजी कौन सा कल्याण कर रहे थे। गुरुजी ने एक टाइम पे मुझे बोला था सेवा ही और सिमरन ही तेरी खुराक है, मंदिर आना ही तेरी खुराक है। तो वो सेवा मुझे मिलती रही। एक टाइम ऐसा भी था कि शायद लाइफ के अंदर कोई दिख भी नहीं रहा था, बहुत परेशानी थी, ना कोई समझ आता था कि आगे देखूं या दाएं देखूं या बाएं देखूं। बट अगर गुरु जी की तरफ देखता तो ये लगता था एक होप है। और उसी होप में मेरे ख्याल से कभी ना कभी हम खुद ही मेंटली इतने परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हमारी लाइफ में मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। हमारी लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा दुख सुनने वाला नहीं है, हमारे साथ देने वाला नहीं होता। तो ऐसी लाइफ मेरे भी ऐसी टर्निंग पॉइंट पे आई जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में मेरे से कोई कनेक्ट नहीं करने वाला है, ना कोई मेरी सुनने वाला है, और चारों तरफ से दुख ही दुख दिखता था मुझे। कुछ खुशी का एक कहते हैं ना आपको एक आभास हो रहा है या आपको कुछ इंट्यूशन हो रही है कि कभी खुशी भी आएगी। पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ ऐसी ही कटेगी थ्रू आउट कि हमेशा सिर्फ दुख ही दुख होगा, परेशानी ही होती रहेगी और कुछ अच्छा नहीं होगा।
उस टाइम पे जब मैं रातों को बैठ के रोता था तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि डायरियां लिखनी शुरू कर। और उस टाइम से आज भी अगर कोई बुरा टाइम होता है तो मैं वो लिखता हूँ। और गुरुजी ने बोला था ये सत्संग बन जाएंगे सारे। और धीरे धीरे जो मैंने पिछले लिखे पुरानी जितनी भी मेरी बातें थी, जिनमें मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरा किसी ने दिल दुखाया है, आज मेरे साथ किसी ने ये किया, या मेरे साथ ये हो गया गुरुजी, आज मेरी लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी। खुशियां भी लिखी, बट कहते हैं ना हम गम में ज्यादा लिखते हैं, हम गम में भगवान को ज्यादा याद करते हैं। तो मैंने जब वो लिखना शुरू करा, आज धीरे धीरे जब मैं पन्ने पलट के देखता हूँ तो समझ आता है कि कहाँ से लाइफ शुरू करी थी और आज कहाँ आके हम खत्म हो गए। और खत्म तो खैर क्या हो गया, लाइफ चल रही है। गुरुजी एक एक करके वो पुराने पन्ने दिखाते रहते हैं और ये समझाते रहते हैं कि देख तू कहाँ पे था और मैंने आज कहाँ पहुंच दिया। ऐसी थोड़े दिन पहले ही मैं एक सत्संग में बैठा हुआ था और मैं किसी बात को लेके बड़ा परेशान, और जैसे ही मैंने आंख बंद करी तो मैंने अपने आप पुराना वो बैठा हुआ सामने में देखा कि मैं पुराना जैसे बैठा करता था और मैं बैठ के रो रहा हूँ। और एकदम से मन में आवाज आती है कि वो पुरानी चीजें तो याद कर जो मैंने तेरे को ब्लेस कर दी। तो जिन चीजों के लिए शायद हम रो रहा था, मैं जब हम रोते ही हैं, वो गुरुजी आपकी आंखों के आगे लाके खड़ी कर देते हैं कि ये भी ले ये भी ले। और हम लोग ये शायद सोच भी नहीं पाते कि कितना कुछ हम शायद डिजर्व भी नहीं करते थे जो गुरुजी ने हमें दे दिया। तो मेरे ख्याल से हम सब की लाइफ कहते हैं ना 360 डिग्री गुरुजी चेंज कर देते हैं। हमारा हर जगह आना जाना सब गुरुजी की तरफ से गाइडेड है। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, हर किसी के पीछे एक रीजन है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे बहुत कनेक्ट हो जाएंगे, और गुरुजी यही बोलते थे तेरे काउंट किसके साथ कितने जुड़े हैं वो सिर्फ मुझे पता है। और आपकी लाइफ में वो लोग भेजते हैं और एकदम से वो लोग छूट भी जाते हैं, और उनका मतलब यही होता है कि गुरुजी कहते थे कि आपके कारण काउंट्स खत्म हो गए उनके साथ। और मेरे साथ भी गुरुजी ने यही करा। जब मैं 12th स्टैंडर्ड से अपने कॉलेज में आया तो काफी सारे ऐसे लोग थे जिनको मैं बहुत अपना मानता था, और हमेशा ऐसा लगता था। मैंने गुरुजी को जाके सिर्फ एक बार ये बोलता कि गुरुजी मुझे इन झंझटों से दूर करना है, मुझे कोई भी कॉन्स्पिरेसी में नहीं पढ़ना, कोई भी फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना। बट मेरा गुरु ने मुझे उन सब चीजों से ऐसे निकाला, जैसे कहते हैं ना अगर बहुत बड़ी अगर आग भी लगी और उसके अंदर से आप बच के निकल जाते हो, मैं ऐसे ही निकला था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था एक 16 साल का लड़का जो कभी मतलब मैं बोल्ड तो हमेशा से रहा, बट मैं कोर्ट में पहुंच गया था, ये हो गया था मेरी लाइफ में। बहुत सारी पर्सनल चीजें होती है जो हम यहाँ पे शेयर नहीं करते हैं, बट गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि शायद वर्ड से मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो बहुत कम होगा। अगर हम शब्दों से बताएं कि मेरी गुरु की वडियाई कितनी है, महिमा कितनी है, तो मुझे लगता है हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मेरे बहन के बेटे को भी गुरुजी ने ब्लेस किया था। काफी सारी संगत गुरुजी ये कहते थे कि किसी ना किसी का कल्याण लिखा है, आप जितनी बारी सत्संग सुनोगे आपको एक नई चीज सुनने को मिलेगी। वो भी 2nd फ्लोर से नीचे गिर गया था और उसकी भी ज्यादा होप्स नहीं थी। और जब हमने उसको हॉस्पिटल लेके गए तो जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मुझे यही लगा था कि शायद अब इसके अंदर कुछ बचेगा नहीं, बट गुरुजी साथ थे। और मैं गुरुजी का ही सिमरन कर रहा था, और किसी ने मुझे बोला उस टाइम पे कि सचखंड का प्रसाद गुरुजी दिया करते थे। तो जब किसी के साथ कनेक्ट हुआ कि आप मुझे सचखंड का प्रसाद दो, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि जब गुरुजी की आज्ञा होगी जब आपको सचखंड का प्रसाद मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरुजी की आज्ञा। और उनका मेरे को 5-6 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया कि आपको प्रसाद देना है या नहीं देना है। मैंने यही सोचा कि शायद गुरुजी नहीं देना चाहते होंगे वो प्रसाद मुझे। और जब मैं फिर वो एक दिन अपने पार्लर में बैठी हुई थी, मजाक की बात ही या जो हंसी लगती, और वो बाल धुलवा रही थी वहां पे, और गुरुजी ने उनको बोला तो अच्छे बाल धुलवा रही है, उससे किसी से जानते नहीं है। और उन्होंने बोला कि आप बहुत जल्दी हमारे पास आओ और वो प्रसाद लेके आओ। जैसे ही मैं वो प्रसाद लेने गया, एक्चुअली वो इतना छोटे छोटे हमें पैकेट्स मिलते हैं। जब मैं जाने लगा तो उनका बेटा मुझे कहता है कि आपने एक पैकेट तो ले लिया, आप 6 पैकेट और लो, इन टोटल ऑफ 7 पैकेट। जब तक हमें नहीं पता था कि वो प्रॉब्लम क्या है, क्या उसके सर में लगी है, बट ये पता था उसके फ्रैक्चर्स आए हैं, कंधा डिसलोकेट हो गया है और बहुत सारी और चीजें हो गई है। तो जब मैं वो प्रसाद लेके डॉक्टर के पास पहुंचा वहाँ पे हॉस्पिटल में, ही वाज देयर इन ICU, और जब मैं वहां लेके वो पहुंचा तो पता लगा उसके ब्रेन के अंदर 7 क्लॉट्स है, एग्जैक्टली 7। और गुरुजी ने 7 वो अपने प्रसाद भिजवा दिए थे। और उन्होंने बोला था हर दिन एक प्रसाद देना है। और मैं ये सोचा था कि छोटा सा बच्चा जो ना बोल पा रहा है ना सुन पा रहा है, इसके प्रसाद कैसे खाएगा। तो हम उसको 1 चम्मच दूध के अंदर वो प्रसाद घोल के दिया करते थे। एक दिन वो प्रसाद दिया, 7वें दिन वो प्रसाद उसने घर आके लिया जो ICU में। तो ऐसे मेरे गुरु की वडियाई है कि मैं इनका कितना भी शुक्र करूं, कितना भी
थैंक यू बोलूं, लव यू बोलूं, मेरे ख्याल से वो कम ही होगा, क्योंकि गुरुजी ने इतना कुछ दिया। क्रिसमस का टाइम है और गुरुजी के साथ वो त्योहार बनाते थे। आज भी वो दिन याद होते हैं कि गुरुजी को मैं हमेशा ही बोलता था कि गुरुजी आज भी मेरी जिंदगी की सेंटा हो, क्योंकि वो जो आपको गिफ्ट दे सकते हैं ना, मेरे को लगता है आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग गिफ्ट आपको गुरुजी देते हैं। आपको एक नया इंसान बना के गुरुजी आप आगे रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि देख, जिंदगी ने तो तेरे को सिर्फ रोना सिखाया था और आज मैं तेरे साथ हूं तो मैं तेरे को हंसना सिखाऊंगा। एक टाइम ऐसा भी था कि जब लोगों से हम लोग स्वरूप मांगने के लिए तरसते थे कि कोई हमें एक स्वरूप दे दे, और फिर गुरुजी ने हर दीवार में एक स्वरूप दे दिया। घर की हर एक दीवार पे गुरुजी आ गए और यही समझ आया। उस टाइम पे एक भजन चलता था कि जिनके घर गुरुजी की तस्वीरें चमक गई उनकी तकदीरें। तो मुझे यही समझ आया कि जहाँ पे भी गुरुजी ने, जिस कॉर्नर में गुरुजी ने स्थान लिया, उधर कोई ना कोई नेगेटिविटी थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, और गुरुजी ने वहां आके वो कष्ट काटे। तो उन बातों का भी शुक्राना, उन पलों का भी गुरुजी शुक्राना कि आज इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हम सबके चेहरों पे एक मुस्कुराहट है और क्रिसमस का त्योहार आ रहा है, तो हम सब मिलके गुरुजी को यही बोलेंगे कि गुरुजी आप ही हमारे सैंटा हो लाइफ के, क्योंकि आप जो गिफ्ट दे सकते हो तो हमें तो वो जुराबे टांगने की भी जरूरत नहीं। आपने तो बिना जुराबे टांगे हमें सब कुछ दे दिया। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हर चीज देखते हैं, पर गुरुजी कहते थे 90% तो मैं ही ले लेता हूँ, 10% आपको। तो 10% झेलने में मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं, इतने परेशान होते हैं कि हम वो 10% कैसे, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप सब कुछ सीख जाओगे। आज बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं पर्सनल में, ये हो गया, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं लेना देना किसी से। आप अपना करेक्शन सीधा अपने गुरु के साथ, जब गुरु के साथ कहते हैं ना 1-to-1 बातें होनी शुरू हो जाएंगी, जब लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए होता। आपको गुरुजी पूरी दुनिया के रिश्ते दिखा के, गुरु कहते हैं ना, बड़ा अच्छा एक मैसेज आया था कि पूरी दुनिया के रिश्ते दिखा के गुरु ने पूछा कि बजा तेरा मेरे सिवा। तो एक्चुअली गुरुजी के अलावा आपका कोई भी नहीं है। गुरुजी यही बोलते थे कि कौन काम आए, बच्चे काम आए, पति काम आया, कोई काम नहीं आया। बट गुरुजी ने यही बोला कि रसों में रह के कैसे अपना बैराग करना है, रसों में रह के हमें कैसे भक्ति करनी है। हमें हिमालयों पे चढ़ के भक्ति नहीं करने की, घर बार त्याग दो, और हम चढ़ गए जी, और हम सत्संग में जुड़ गए। अपने घर के काम करके, हमारे डे टू डे रूटीन फॉलो अप करके हमने सत्संग फॉलो करना। किसी को बॉदर ना करते हुए सत्संग फॉलो करना, किसी को बिना बताए। अगर हम उल्टे हाथ से कर रहे हैं तो सीधे को पता ना लगे, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और हमेशा एक ही चीज गुरुजी से मांगो कि आप भी आ जाओ जिंदगी में। मैंने सिर्फ एक ही चीज गुरुजी को बोली थी, ये भी सुख भी आपका और दुख भी आपका, तो सुख में भी आप ही हो, दुख में भी मैं आप ही हो। तो सुख दुख में हम थोड़ा रो लेते हैं, अब तो सुख में भी अगर ज्यादा सुख हो जाता है तो भी रोना आ जाता है कि गुरुजी हम शायद इतना डिजर्व भी नहीं करते थे जितना आपने दिया। वो हर पल आपके साथ मुस्कुरा रहे हैं, आपकी हर भाव में, आपके दिल की हर बात। आप ये भी, वो गुरुजी ये भी जानते हैं कि आपने खाना क्या है, और वो आपको उससे पहले वो कोई चीज पहुंचवा देते हैं। अभी नया साल भी चढ़ रहा है, गुरुजी यही कहते थे कि नवा साल बड़ी धूमधाम से बनाना चाहिए। हम अपने घरों में जरूर है, बट कोशिश करिए कि गुरुजी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। जहाँ भी आप जाएं, कुछ भी करें, एक टाइम गुरुजी के लिए डिवोट करें, और उस टाइम पे फॉलो अप करके चाहे मंत्र जाप करिए या कुछ भी करिए, बट अपने गुरु को साथ रख के अगर सारी खुशियां बनाओगे तो गुरु आपकी हर खुशी में शामिल होगा। गुरु आपके अंग संग रहेगा, क्योंकि जब अंग संग ही वाहिगुरु होगा तो मुझे लगता है किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमें बहुत सस्ते में रब मिल गया। हम दिल्ली वालों और हम लोगों को तो बिल्कुल भी वो नहीं है कि हम किस भगवान के साथ हम बैठे हैं। हम लोगों की इतनी औकात भी नहीं है कि हम गुरुजी को कुछ मांग सकें या गुरुजी को बोल सकें, ना हमारे कर्म इतने अच्छे। हम सबको यही कोशिश करनी है कि हम कैसे ना कैसे अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करें, क्योंकि आप जब गुरुजी के साथ जुड़ते हो तो गुरुजी आपकी मेंटल, फिजिकल वेल्थ और सब कुछ ग्रो करते हो, और आपकी स्पिरिचुअलिटी भी आगे बढ़ती है। तो आप जब गुरुजी के साथ बैठते हो तो सिर्फ मुस्कुरा के बैठना, सत्संग सुनते हो तो सिर्फ मुस्कुरा के सुनना कि शायद गुरु ने आपके कोई कल्याण कर दिया। हर एक, अब मुझे याद भी नहीं आता कि मैं सत्संग कौन से सुनाऊं, क्योंकि हर एक चीज में मेरा वॉलेट भी खो जाता है तो गुरुजी वापस ला के देते हैं। उसके अंदर पैसे भी वैसे पड़े होते हैं और कार्ड भी ऐसे पड़े होते हैं, सब कुछ ऐसा पड़ा होता है, वो भी ना कहीं से गुरुजी ढूंढ के ले आते हैं। और उसके बाद ये भी समझा देते हैं कि वो मैं ही था जो तेरे सारे काम कर रहा हूँ। तो हर जगह जहां हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान हमसे बात करेगा, और हम ये बोलते हैं कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, गुरुजी आप ही बात करोगे, मुझे नहीं पता, आप जानो और ये आपका काम जाने। मैं तो सीधा ये बोलता हूँ, और वो काम
ऐसे चुटकी में हो जाता है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं। हर एक चीज के अंदर आप गुरुजी की जब कहते हैं ना फेस देखोगे तो आप उनका नूर से समझ सकते हो आज गुरुजी हमें क्या बोलना चाहते हैं। आप सबके साथ गुरु है, हमें बस अपना टाइम गुरु के लिए निकालना है। हम अपनी लाइफ में शायद इतने बिजी हो गए कि कहीं ना कहीं हमने भक्ति ही छोड़ दी। हमें लगता है कि भक्ति ना करें तो क्या फर्क पड़ता है, बट कहते हैं एक बड़ी अच्छी एक वो आई कि भक्ति से आपको क्या मिल जाता है। उसने ये बोला कि भगवान और भक्ति से मुश्किलियां तो आएंगी, परिस्थितियां बुरी भी होंगी, बट उसको झेलने का साहस भगवान आपको बहुत अच्छा देगा। तो आप हमेशा अपने गुरु से जुड़े रहिए और एक मुस्कुराहट लेके जिंदगी में आगे बढ़िए। नया साल चढ़ रहा है, सबको सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि जब हम सब पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। और गुरु जी की संगत कभी भी निराश नहीं होती, मुझे तो इतना समझ आया, क्योंकि हम सब भुगत भोगी हैं। हम सब टूटे हुए क्रेयॉन्स थे जो गुरुजी ने कलर करना हमें सिखा दिया। हम सब वही तार थे गिटार की जो ढीली हो चुकी थी, गुरुजी ने टाइट करके बजा दी। और इतनी अच्छी धुनें बज रही हैं कि लाइफ मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी हो ही नहीं सकती थी जो आज हम जी रहे हैं। कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ समझना नहीं पड़ता, वो काम हो जाता है। पतवार भी नहीं हिलती, नाव चल जाती है। हम सबको यही कोशिश करनी है कि हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। और सत्संग मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे आ जाए, बट कहते हैं ना कि वो ही बुलवाते हैं जो गुरुजी ने बुलवाना होता है। और क्योंकि सोनी आंटी थी नहीं और मैं उनको ये बोला था मैं बोलूंगा क्या मुझे नहीं पता, और इन्होंने यही बोला कि आके सत्संग कर। मैंने कहा ठीक है, जितना टाइम मेरे से होगा मैं सत्संग कर लूंगा। मैं उन्होंने बोला 10 बजे आ जा। मैंने कहा मेरे ख्याल से आई विल बी देयर फॉर 10 to 10:30 ओनली, बिकॉज इतना ही मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि प्यार कमिटमेंट्स बहुत जगह बहुत थे। बट गुरुजी की आज्ञा हुई, गुरुजी ने आज पता नहीं कौन से मेरे कर्म कटवाने से जो उन्होंने आज बुला लिया। मैं ये मानता हूँ कि अगर आज ये सत्संग हुआ है उसका ही कोई ना कोई मतलब होगा मेरी जिंदगी में, जो मुझे आज समझ नहीं आएगा, बट थोड़े टाइम बाद समझ आएगा कि उसका क्या मतलब था और मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ और आप सब मेरी बातें क्यों सुन रहे हो। क्योंकि आप लोग जो भी सुन रहे हो उसके पीछे भी एक रीजन है, वो एक मैसेज आप तक पहुंच रहा है कि आप कैसे अपनी लाइफ को एक खुशहाली की तरह जियो। सब क्रिसमस मनाइए, गुरु जी को भोग लगाइए, मुस्कुरा के गुरु जी के साथ एक सेल्फी कीजिए और डालिए भी, और नहीं भी डालिए तो अपनी ब्लेसिंग्स को अपने पास रखिए। और सब गुरुजी को ये बोलोगे कि मैरी क्रिसमस गुरुजी। और जैसे सबकी लाइफ में आप सेंटा बन के आए हुए और हम सबको गिफ्ट्स बांट रहे हो, जिंदगी का एक गिफ्ट दे दिया, एक्सटेंशन दी हुई है। मुझे लगता है जितना भी टाइम मैं जी रहा हूँ अब वो सिर्फ एक्सटेंशन है। जो पुराने दिन तो अब याद भी नहीं आते कि गुरुजी के बिना जिंदगी कैसी थी। अगर मैं सोचूं तो मुझे याद भी नहीं कि वो जिंदगी कैसी थी। अगर कोई सोचवा भी देते कि वो ऐसा था, वो ये हुआ था, तो मैं कहता हूँ कि याद भी करने की कोई जरूरत नहीं है कि जो अब जिंदगी जीने के लिए मिल रही है वो बहुत ही अच्छी है। कोई भजन सुना दो अंकल जी। मेरे को तो बिल्कुल भी कोई भजन गाना नहीं आता, ना मैं कुछ गा सकता, मैं बस गुरु जी की बढ़ियाई कर सकता हूँ जो मेरे साथ उन्होंने आप भी की। क्योंकि गुरु जी ये कहते थे कि किसी को भी कोई शौक नहीं है कि हम अपने कहते हैं ना गड़े मुर्दे, हमारे गड़े मुर्दे हम फाड़ के बैठे, बट ये गुरु की बढ़िया कि गुरु ने इतना कुछ हम लोगों को प्रेस किया। आप सब अपनी जिंदगी मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जब हम खुश रहना सीख जाएंगे तो हम अपने आसपास के जितने भी लोग हैं सबको खुश रखेंगे। और यही असली संगत होने का हमारे लिए प्लेजर है कि हमें गुरुजी वाला अगर हमें लोग बोलते हैं तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हम जहाँ बैठे हो तो लोगों को 2 कमरे दूरी पता लगे कि ये बैठा हुआ है। और क्योंकि वो हंसी की आवाज गूंजनी चाहिए, रोते तो सभी है। अगर किसी को हंसा सको तो मेरे को लगता है लाइफ मकसद हो ही जाता है। आप सभी क्रिसमस मनाना, गुरुजी को मैरी क्रिसमस बोलना और गुरुजी के साथ घूमने भी जाना। बड़े मंदिर जिनको पास मिल गए वो भी जाएंगे, जिनको नहीं मिले वो गुरुजी के साथ घर पे भी सेलिब्रेट करेंगे। बट खुश रहना और खुशहाली सबके आगे बढ़ाना, यही मैं बोलूँगा। कि आई डोंट नो मोर अबाउट न्यू ईयर पे कोशिश करूँगा कि एक पेज पे याद लिख के लाओ। आप प्लीज एक भजन सुना दीजिए। मुझे 10 भजन आते हैं कि मैं कहाँ से आके भजन सुनाऊंगा। गुरु जी का एहसास सबसे खास होता है और गुरु जी हमारे रूह के साथ हैं, हमारी रूह के अंग संग हैं। शरीर के अंग संग नहीं, हमारी रूह के अंग संग हैं और हम सब ये फील कर सकते हैं। सो शुक्राना सभी संगत का। सोनी आंटी को सब गेट वेल सूट बोल देना। गौरव, आई वाज रिमेम्बरिंग यू टुडे टू अ ग्रेट एक्सटेंट। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। आपने मेरी फोटो भी लगा रखी थी। आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट।